अस्सलाम वालेकुम। कॉम्प्लेक्स नंबर का वेरीफाई वाला एक क्वेश्चन है। Z1 2 - 5 आयोटा मिला है और Z2 2 + 3 आयोटा। तो वेरीफाई करना है कि ये आपस में बराबर है कि नहीं। Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 कॉन्जुगेट। तो दोनों का होल कॉन्जुगेट मतलब पहले दोनों का मल्टीप्लाई लेके फिर कॉन्जुगेट निकालें, या दोनों का सेपरेटली कॉन्जुगेट निकाल कर फिर दोनों का मल्टीप्लाई करें। तो दोनों सूरतों में हमें आंसर जो है वो सेम मिलेगा। अब इसका हमने वेरीफाई करना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम एक साइड लेते हैं, ये वाला साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, Z1 Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो अब क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है फिर कॉन्जुगेट निकालना है। तो पहले हम इन दोनों को लेते हैं, उनका मल्टीप्लाई निकालते हैं, तो मतलब पहले इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो Z1 मेरे पास और Z2 मेरे पास जो हैं उनके हम लेते हैं। Z1 है 2 - 5 आयोटा और Z2 जो है 2 + 3 आयोटा। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेशन का एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, मैं यहां लिखता हूं। फार्मूला हमें बताता है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट बराबर होते हैं AC - BD, AD + BC। तो ये हमारे पास फार्मूला है। तो फार्मूले का मतलब क्या है कि ये जो हमें 4 नंबर मिले हैं, 2 रियल नंबर हैं, 2 इमेजिनरी पार्ट हैं, 2 रियल पार्ट के नंबर हैं, 2 इमेजिनरी पार्ट के नंबर हैं। तो ये यहाँ पर इस कंडीशन में जब होंगे तो ये सेम इसी कंडीशन में है। देखें ABCD, तो हम समझें कि ये हमारा A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो इस मुताबिक हमने इसका दूसरा साइड लेना है और इनको इस तरह से रखना है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, क्या करते हैं, Z1 Z2, अभी मैं A एंड C का मल्टीप्लिकेशन लूंगा। तो A मेरा ये है और C मेरा ये है, तो 2 × 2 और फिर हमारा फार्मूले में माइनस है तो मैंने माइनस रखा। फिर BD, तो ये वाला हमारा आयोटा जो -5 आयोटा है + 3 आयोटा है, तो ये माइनस लाजमी हमने लेना है 5 के साथ। और यहाँ पर इस फार्मूले को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम आयोटा को भूल जाते हैं। फिलहाल हमने आयोटा आगे नहीं लेके जाना, आयोटा आगे नहीं लिखना। हम क्या करते हैं, आयोटा का जो कोएफिशिएंट है, जो नंबर है, वो लेते हैं। तो आयोटा के साथ क्या है, -5। तो जहाँ पर अभी B है तो B हमारा क्या है, -5 है। तो हम यहाँ पर -5 लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं B को D से। तो D क्या है, +3 आयोटा। तो आयोटा नहीं लिखेंगे, +3 लिखेंगे। अब आगे लेंगे AD, अब AD का मल्टीप्लाई करना है। तो ये फार्मूले में क्या है, ये हमारा रियल पार्ट है। यहां पर जो नंबर हमें मिलेगा वो रियल पार्ट होगा और यहां पर जो नंबर हमें मिलेगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो हम वेरीफाई करते हैं जब तक कि हमें 2 वैल्यूज मिलेंगे। तो जो आगे वाला वैल्यू मिलेगा वो रियल नंबर का होगा, जो पीछे इस जगह पर जो वैल्यू मिलेगी वो इमेजिनरी नंबर का होगा। अब हम AD, तो A हमारा 2 है और D हमारा 3 है, तो 2 × 3 प्लस की निशानी। फिर BC, तो B मेरे पास -5 है, C मेरे पास 2 है, -5 × 2। अब इसको हल करते हैं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं 4 माइनस, अब -5 से मल्टीप्लाई -3 तो माइनस का 15, 6 प्लस, अब यहां -5 से 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 10। अब 4 है तो ये माइनस है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो जो 15 है वो प्लस का हो जाएगा। 6 प्लस इंटू माइनस -10,
अब इन दोनों को मिला देता हूं तो कितना हो जाएगा 19, और इन दोनों को मिला दूं तो 6 प्लस का है माइनस का 10 है, तो क्या बचता है माइनस का 4 बचेगा। तो इस तरह जो Z1 Z2 हमें मिला वो 19 हमें रियल नंबर मिला है, रियल पार्ट मिला है, और माइनस का 4 जो है वो हमारा आयोटा पार्ट है। तो हम इसको मज़ीद आगे कैसे लिखेंगे, मैं 19 अब कॉमा को हटा के मैं माइनस का 4 आयोटा दूंगा। तो अब इसका हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, अप्लाइंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, हमने दोनों साइडों में कंजुगेट अप्लाई करना है। तो 19 माइनस 4 आयोटा के ऊपर भी बार देंगे। अब हम उसके ऊपर से बार हटाएंगे और उसका कंजुगेट निकालेंगे। तो कंजुगेट में क्या होता है, आयोटा वाली साइन चेंज होगी। तो माइनस का 4 आयोटा है तो ये साइन चेंज होके प्लस का 4 आयोटा बनेगा। तो ये हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है अब ये फाइनल हो चुका। तो अब ये हमारा कॉन्जुगेट भी निकल चुका। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हिस्सा है वो हमारा फाइनल हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसका हम राइट साइड लिखेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई Z2 का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पर हम सेपरेटली पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे। पहले Z1 का कॉन्जुगेट निकालेंगे। तो Z1 हमारे पास क्या है, 2 माइनस 5 आयोटा। तो मैं दोनों साइडों में कॉन्जुगेट अप्लाई करता हूँ। तो Z1 के ऊपर कॉन्जुगेट और 2 माइनस 5 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट लूँ तो इसका साइन चेंज होगा, इमेजिनरी पार्ट वाला। तो ये अब माइनस से प्लस हो जाएगा। तो Z1 इसी तरह मिला, इसी तरह Z2 भी हम निकालेंगे। Z2 की कीमत क्या है हमारे पास, 2 प्लस 3 आयोटा। तो 3 आयोटा अब मैं अप्लाई करता हूं दोनों साइडों के लिए कंजुगेट। तो इसके ऊपर भी मैंने बार दी और 2 प्लस 3 आयोटा के ऊपर भी बार। अब इसका कंजुगेट निकालूं तो इमेजिनरी पार्ट वाला जो साइन है वो चेंज होगा, माइनस 3 आयोटा। तो अब Z1 कंजुगेट भी हमें मिला और Z2 कंजुगेट भी हमें मिला। अब दोनों का हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बाद में दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट, तो दोनों का मिलाते हैं 2 प्लस 5 आयोटा और 2 माइनस 3 आयोटा। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये रियल पार्ट वाला, ये इमेजिनरी पार्ट के लिए। फार्मूले में ए सी है तो ए एंड सी, तो जो हमारे पास ए सी 2 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह माइनस, फिर बी डी, यहाँ प्लस 5 है यहाँ माइनस 3 है, तो प्लस 5 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो कॉमा आता है। अब आता है ए डी, तो 2 एंड माइनस 3, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 3 के साथ। इसी तरह प्लस के बाद अब हमारा आता है बी सी, तो बी 5 है और सी हमारे पास 2 है, तो 5 मल्टीप्लाई 2, अब दोनों का मल्टीप्लाई 4 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 10। अब ये माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस का 15 और यहां पर माइनस का 6 प्लस का 10। Z1 का सेपरेटली और Z2 का सेपरेटली हम कंजुगेट ले रहे हैं। तो इन दोनों का प्लस कर दूं 19 और इन दोनों का हल कर दूं तो प्लस के 10 से माइनस के 6 निकलते हैं, प्लस का 4 बचता है। तो ये अब 4 क्या है,
तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो हम इसके साथ अब आयोटा लेंगे क्योंकि फार्मूला यूज़ करा है। तो फार्मूले में हम आयोटा को उठा के हल करते हैं। जब फार्मूले से रिजल्ट आता है तो वहाँ पर हम जो पीछे वाला हिस्सा है उसकी जगह पर फिर उसको हम आयोटा लगा देते हैं, ताकि ये हिस्सा जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब यहाँ पर हमने इस तरीके से भी हल करा तो हमारे पास जो आया ये वाला एक हिस्सा, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो देखें तो दोनों आपस में सेम हैं। तो जो हमारा वेरीफाई था वो तकरीबन बिल्कुल सही रहा और दोनों के सेम रिजल्ट आए हैं। तो इसी तरह मैंने ये सवाल भी मुनासिब समझा क्योंकि ये भी हमारे कोर्स में है और ये अक्सर एग्ज़ाम में भी आया है, तो इसलिए मुनासिब समझा कि इसका भी मैं हल करके आपको दूं। नेक्स्ट तक खुदा हाफिज़।